माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पर आजकल चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमने आप लोगों को फिक्स प्रीपोजिशन के 2 वीडियो दे दिए और वो 2 वीडियो ऐसे थे जिसमें एक वर्ड के साथ अलग अलग कई प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे डाई के बाद मैंने बताया था कि 3-4 प्रीपोजिशन लगते हैं, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर, डाई विद, डाई इन वगैरह वगैरह। अब लेकिन जो हम लोग करने जा रहे हैं आज वाला, ये तीसरा और चौथा वाला जो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन करने जा रहे हैं, ये सिंगल फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। सिंगल फिक्स्ड का प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि इसमें एक वर्ड आएगा। जैसे एक वर्ड आया रिजल्ट, तो रिजल्ट के बाद आपको टू लगाना है। अब रिजल्ट का और दूसरा कोई यूज नहीं है, बस यही एक ही यूज है। रिजल्ट के बाद टू लगेगा, आपको जहाँ भी मिले वहाँ लगाइए बिना ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी वर्ड मिलेंगे उनके बाद एक ही प्रीपोजिशन लगना है और वो फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये थर्ड और फोर्थ इस तरह का होगा। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ जो आप लोगों को मिलेगा उसमें हम बहुत ज़्यादा सॉर्ट कर देंगे। जैसे एक ही तरह के बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके उनके लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे वो इकट्ठा करके बताएंगे, ठीक है। तो वो वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद फिर एक सेट और देंगे आपको, 7वां सेट, जिसमें कुछ फ्रेजेज होंगे फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वो फ्रेज आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का सेशन ख़त्म होगा, ठीक है। तो आज इसके दूसरे टाइप में चल रहे हैं और फिक्स प्रीपोजिशन का ये सेशन 3 है, ठीक है। ये सिंगल फिक्स्ड है, इसका अगर नाम रखोगे तो क्या होगा, सिंगल फिक्स्ड होगा। एक वर्ड एक प्रीपोजिशन, एक वर्ड एक ही प्रीपोजिशन, एक वर्ड एक ही प्रीपोजिशन, ठीक है। और इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, करीब 160 है बहुत छांटने के बाद। वैसे संख्या इनकी तो बहुत जाएगी, वो कम से कम 300-400 अगर देखा जाए तो 300-400 ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। पर इसमें से 160 मैंने वो छांटे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 80 के 2 सेट आपको मिलने जा रहे हैं। थर्ड में 80 मिलेगा आपको और फोर्थ में 80 मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ये सेशन। और जिन लोगों ने पिछले दोनों सेशन ना देखे हों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा उनको, ठीक है। और इसका भी जो भी करा रहे हैं इसका PDF इसके साथ अटैच्ड है, पहले आप डिस्कशन कर लीजिएगा, बाद में इसका क्या कहते हैं PDF ले लीजिएगा। PDF में आपको फिक्स प्रीपोजिशन का सेट भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट। और आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे एक साथ में। इन तीनों के साथ देखिए क्या लगता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन की गुंजाइश नहीं थी, मैंने ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि वो वर्ड जिनके बाद 2-3 प्रीपोजिशन लगते हैं वहाँ तो ऑप्शन देते बनता है। और यहाँ जब एक के साथ एक फिक्स ही है, हर हाल में वही लगना है, तो ऑप्शन दे के आपका झंझट बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक, सीधे आ जाओ। अबाइड लिखा हुआ है, अबाइड का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सूरत का सेंटेंस हो, इसमें तो आप पूरा वर्ड सेंटेंस पढ़िए ही नहीं, सीधे सीधे एक फिक्स होता है। जब भी अबाइड आ जाएगा तो अबाइड के बाद बाय लगेगा, 100% श्योर है। सेंटेंस पढ़ें मतलब निकला कि नहीं निकला, किस सेंस में है, कहीं भी जा रहा हो, यही बस लगाना ही है आपको, ठीक है। वैसे मैं सेंटेंस आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। एवरी एम्प्लॉय मस्ट अबाइड डैश द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑफिस। अब ये अबाइड का मतलब होता है ना फॉलो करना, ठीक है। जो ऑफिस का प्रोटोकॉल है, जो ऑफिस का नियम है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अबाइड बाय यूज करते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ अगला चलते हैं। लिखा है कि सम स्टूडेंट्स हैव एब्सेंटेड देमसेल्व्स डैश बाय क्लास फॉर 2 days, ठीक है। तो एब्सेंट के बाद अगर आप क्लास से या कहीं से मीटिंग वगैरह से कहीं से एब्सेंट होते हैं तो एब्सेंट अगर वर्ब है तो इसके बाद हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, फ्रॉम। तो एब्सेंटेड के बाद हमेशा फ्रॉम लगेगा। अबाइड के बाद क्या लगेगा, हमेशा बाय लगेगा। अब इसको अब नोट करते चलिए। अबाइड पूरा सेंटेंस मत लिखिए, आपको अपना नोट्स बनाना चाहते हो तो एक तरफ से लिखते रहिए। अबाइड के बाद क्या लगेगा, बाय। एब्सेंट के बाद क्या लगेगा, फ्रॉम। अब लिखा है कि योर फ्रेंड वाज डीपली एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड के बाद फिक्स होता है क्या, इन। एब्जॉर्ब्ड के बाद जिस चीज़ में भी आदमी एब्जॉर्ब होता है उसके लिए क्या लगाओगे, एब्जॉर्ब्ड इन लगेगा, ठीक है, हमेशा वो फिक्स है, ठीक है।
अब आगे बढ़ो, 3 हो गए आपके, 3 सेंटेंस हुए और 3 फिक्स प्रीपोजिशन हो गए आपके, ठीक है। अब ये देखो 4, 5 और 6, ठीक। मॉडर्न फैसिलिटीज स्टिल हैव नो एक्सेस, एक्सेस के बाद फिक्स होता है टू, एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबल, एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहो। ये वर्ब के फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में, जैसे भी लगाओ। एक्सेसिबल लगाओगे तो भी टू लगेगा, ठीक है। लिखा है रिमोट एरियाज ऑफ रूरल इंडिया, मॉडर्न फैसिलिटी जो हैं गाँव के, ग्रामीण भारत के रिमोट एरियाज में अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो ये एक्सेस किसके लिए यूज किया जाता है? पहुंच के लिए। इसके बाद फिक्स है, हमेशा हमेशा जब भी आप एक्सेस आएंगे उसके बाद टू ही लगेगा। क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। और एक सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, मैं उसको बता देना चाहूँगा अभी। हालांकि जब मैं आपको ये बता रहा था कंडीशनल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें एक पहले वीडियो पड़ा हुआ है कि एक्सेस अगर वर्ब है, इन केस कि एक्सेस वर्ब है, ठीक है, वर्ब है तो इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और अगर ये नाउन या एडजेक्टिव है तो इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बस वही एक ही प्रीपोजिशन टू लगेगा। अब यहाँ जाओ, आई हैव डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग डैश योर एडवाइस। तो अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है? अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू लगता है, ठीक। कुछ भी लगाओ, ये वर्ब फॉर्म में है, अगर अकॉर्ड लिखा है तब भी टू लगेगा, अकॉर्डिंग लिखा है तब भी टू लगेगा, अकॉर्डिंगली लगा है तब भी टू लगेगा। अब जिसमें फ्रेज की बात कर रहा था कि मैं एक जो 6वां 7वां लास्ट सेशन जो होगा हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का, उसमें हम लोग कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। या ये कह सकते हो कि प्रीपोजिशन से बने इडियम्स हम लोग करेंगे। उन इडियम्स में कुछ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगा होता है, जैसे इन अकॉर्डेंस विद होता है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद होगा, और इन फ्रंट के बाद ऑफ ही लगता है, इंस्टेड के बाद ऑफ ही लगता है, जैसे इस तरह के हैं होते हैं फिक्स वाले, वो वाले हम करेंगे लास्ट वाले में। इसी में आ रहा है एक कड़ी में इन अकॉर्डेंस डैश, अभी मैंने बोला था इन अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है? विद लगता है, ये एक इडियम है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद ये लगा है, तो इन अकॉर्डेंस अगर दिया हो तब आप इसके साथ हमेशा विद लगाएंगे, और केवल अकॉर्डिंग दिया हो तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। या केवल अकॉर्ड दिया होता है, ये अकॉर्ड दिया होता है तब भी आप टू ही लगाएंगे, ठीक है। और एक्सेस के बाद हमेशा टू लगाएंगे। ये फिक्स है, आप नोट करते चलिए इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आई एम नॉट एक्वेंटेड डैश एनी ऑफ यू, एक्वेंटेड के बाद भी हमेशा विद यूज किया जाता है, फिक्स है, ठीक है। एक्वेंट के साथ क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, फिक्स है ये। आई रिक्वेस्टेड हर टू ऐड सम शुगर डैश माई टी, तो ऐड के बाद जब ये ऐड लिखा जाता है, ADD, ऐड मतलब जोड़ना होता है, ऐड के बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ऐड समथिंग टू समथिंग, किसी चीज़ में कुछ ऐड करो तो ऐड करने के लिए क्या लगाओगे? आप टू लगाओगे, ठीक, ये फिक्स हो गया। और अगला लिखा है देयर इज ए स्मॉल टेम्पल एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के बाद भी हमेशा टू लगता है, के पड़ोस में, के बगल में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब किसी के कहते हैं ना कि स्कूल के बगल में, स्कूल बिल्डिंग के पड़ोस में से सटी हुई बिल्डिंग क्या है? एक मंदिर है छोटा सा, तो एडजेसेंट के बाद भी हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। देखो अभी तक कितने लगा चुके हैं हम लोग? एक्वेंटेड के बाद विद लगा है, ऐड के बाद टू लगा है, कौन वर्ब है इसका? ऐड है। यहाँ पे क्या है? एक्वेंटेड है। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? एडजेसेंट लगा रहे हैं, एडजेसेंट के बाद भी टू लगता है। यहाँ क्या लगा है? अफेक्शन, अफेक्शन के बाद फिक्स है, क्या लगता है? फॉर लगता है। आई हैव नो अफेक्शन डैश TV सीरियल्स एनी मोर, ठीक है, तो अफेक्शन के बाद फॉर लगता है। अब यहाँ हो गया अफेक्शनेट, अफेक्शनेट के बाद क्या लगाना होता है? टू। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखना होगा, यहाँ अफेक्शन है, यहाँ अफेक्शनेट है। अफेक्शन के बाद हमेशा फॉर लगेगा और अफेक्शनेट के बाद हमेशा टू लगेगा। तो अफेक्शनेट का एक ग्रुप और मिल जाएगा आपको। अफेक्शनेट के साथ में जो आपको 5वां सेशन देने वाला हूँ फिक्स प्रीपोजिशन का, 5वें सेशन में मिलेगा। डियर के बाद टू लगता है, अफेक्शनेट के बाद टू लगता है, लविंग के साथ टू लगता है। तो जितने भी प्रिय के लिए वर्ड होते हैं ना, प्रिय, खास, अपना, डियर, तो डियर टू मी, अफेक्शनेट टू मी, लविंग टू मी, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये उस सेंस में आ जाएगा। एक बार फिर आप गौर करिएगा दोनों वर्ड्स पर। अफेक्शन के साथ क्या यूज किया जाएगा? फॉर, और अफेक्शनेट के बाद क्या यूज किया जाएगा? टू। इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में दिखाया आपको। कहीं आप एक बार अफेक्शन के साथ
फॉर पढ़े हो, कुछ दिन बाद अगर आप भूल गए कि अफेक्शन के बाद फॉर था तो अफेक्शनेट के बाद भी फॉर लगेगा, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अफेक्शन और अफेक्शनेट दोनों एक साथ में और एक ही पेज पर सामने रखा है। ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दो वर्ड अगर अलग अलग तरह के दिख जाते हैं या एक ही वर्ड की दो अलग पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है तो दोनों के साथ एक ही लगेगा या अलग अलग प्रीपोजिशन लगेंगे, ये मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक साथ आपके सामने रखूँ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है कि दिस डिग्री कॉलेज इज एफिलिएटेड। ये डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड है, किससे एफिलिएटेड है? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो एफिलिएटेड ये हमारा वर्ड क्या है? एफिलिएटेड। एफिलिएटेड के बाद भी हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। फिक्स लगाइएगा आप एफिलिएटेड के बाद टू। अगला लिखा है वी वर अलार्म डैश हिज प्रोक्रेस्टिनेटिंग द मैटर एवरी टाइम। कोई आदमी है हमेशा मैटर को टाल देता है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? कल कर लेंगे। अब कल पूछे तो क्या, अरे यार ठीक है कल करवा लेना। तो जो हमेशा कल पे टाला करते हैं उसी को प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। लेकिन हमारा आज का वर्ड जो है वो है अलार्म्ड। अलार्म्ड के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमेशा एट। हमेशा हमेशा अलार्म्ड के बाद क्या लगाना पड़ेगा? एट लगाना पड़ेगा। ये आप फिक्स रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंडिया हैज़ नो अल्टरनेटिव डॉक्टर कलाम। ठीक है, तो अल्टरनेटिव या विकल्प के रूप में जब भी आता है तो अल्टरनेटिव के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। आई हैव नो अल्टरनेटिव टू यू, मतलब मेरे पास तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू लगते हैं। इंडिया हैज़ नो अल्टरनेटिव टू डॉक्टर कलाम। भारत के पास डॉक्टर कलाम का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में टू यूज करोगे। अगला है कि यू विल हैव टू मेक एन अलायंस डैश अपोजिशन पार्टीज टू मेक अ स्ट्रांग स्टैंड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। ठीक, रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक अच्छा स्टैंड लेने के लिए आपको अपोजिशन पार्टीज़ के साथ एक अलायंस बनाना पड़ेगा। अलायंस मतलब सहयोगी दल एक बनाना पड़ेगा। तो अलायंस के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? अलायंस के साथ हमेशा हमेशा यूज किया जाता है विद। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? अलायंस के साथ विद। तो ये आप फिक्स अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अलायंस के साथ हमें विद लगाना है। तो ये 15 वर्ड हो गए। 15 सेंटेंस में 15 फिक्स प्रीपोजिशन आए हैं और एक एक को आप याद रखिएगा, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, न जाने कौन सा कब पूछ लिया जाए। ईच एंड एवरी फिक्स प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं। अब आ जाओ अपार्ट। अपार्ट के साथ फिक्स लगता है फ्रॉम। ठीक है, अपार्ट के बाद फ्रॉम हमेशा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम, ऐसे ही कभी कहीं अगर देखने को मिल जाए अलूफ, अलूफ लगा हो तो इसके साथ भी फ्रॉम लगाना। हालांकि अलूफ पर मैंने कोई सेंटेंस नहीं बनाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अलूफ के साथ भी फ्रॉम लगता है, अपार्ट के बाद भी फ्रॉम ही लगता है। तो मैंने पूरा सेंटेंस पढ़े बिना ही प्रीपोजिशन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इसके साथ फिक्स है, एक ही प्रीपोजिशन लगता है। ठीक, तो अपार्ट फ्रॉम लूटिंग माई एवरीथिंग दे थ्रेटन्ड मी नॉट टू ओपन माई माउथ अबाउट दैट। उन्होंने मुझे न केवल लूटा बल्कि ये भी धमकी दी कि इस बात को किसी के सामने मुंह मत खोलना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो वही सब चीज़ें होती हैं। अपार्ट के साथ फ्रॉम लगाना। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स। ठीक है, आई डोंट अप्रूव डैश योर आर्गूमेंट एट एनी कास्ट। तो अप्रूव के बाद हमेशा क्या लगता है? फिक्स है। ये देखो अप्रूव के बाद ऑफ लगना तय है। अगला है कि यू शुड बी असेम्ड। असेम्ड के बाद हमेशा ऑफ लगना फिक्स है। जब आप जिस बात पर शर्मिंदा होंगे, यू शुड बी असेम्ड ऑफ व्हाट यू डिड टू योर एल्डर ब्रदर। आपने अपने बड़े भाई के साथ जो कुछ भी किया आपको उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो असेम्ड के बाद ऑफ फिक्स है। अगला है माई बॉस हैज एश्योर्ड मी। एश्योर्ड के बाद भी क्या लगता है? ऑफ लगता है। ठीक है, माई बॉस हैज एश्योर्ड मी ऑफ हिज सपोर्ट इन एवरी डिफ़िकल्टी। तो एश्योर के बाद भी क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे जिनके बाद ऑफ लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, 20 से लेकर के 22 तक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आ जाओ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड के बाद हमेशा विद लगता है, फिक्स है। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद एन इंटरनेशनल एनजीओ। ठीक, एसोसिएटेड वर्ड के साथ हम विद लगाएंगे। यू मस्ट पे योर प्रॉपर अटेंशन। पे अटेंशन, अटेंशन ये लिखा है ना, पे और अटेंशन। पे अटेंशन के बाद हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। अब जिस बात पर ध्यान देने के लिए कहा जाएगा आपको, तो कहा जाएगा पे अटेंशन टू मी। पे अटेंशन टू मी मतलब मेरी बात पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू वॉट एवर इज समबडी इज टेलिंग टू यू। ठीक है, तो व्हाट योर पेरेंट्स से टू यू। आपके पेरेंट्स आपको जो कहते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो पे अटेंशन के बाद क्या यूज करेंगे? टू। नाउअडेज, आजकल की बात है। आई हैव डेवलप्ड अ ग्रेट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद क्या यूज किया जाता है? टूवर्ड्स।
किसी के प्रति आप आकर्षण महसूस करते हैं तो क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स लगाएंगे। वैसे काम चलाऊँ यहाँ पे टू भी है, लेकिन टूवर्ड्स ज़्यादा सूटेबल है। क्लियर। तो नाउ डेज आई हैव डेवलप्ड अ ग्रेट अट्रैक्शन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 26 तक। 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट है यू मस्ट अवेल योर सेल्फ। तो अवेल के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, ऑफ लगाता है। फिक्स है, अवेल के बाद ऑफ लगाना ही है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तय है। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक, अगला देखो, यू शुड बी अवेयर। ठीक, वी शुड बी अवेयर। अवेयर के बाद भी हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। फिर अगला देखो, वी मस्ट बी वीवेयर। वीवेयर के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। वीवेयर ऑफ मतलब सावधान रहना। वी मस्ट बी beware ऑफ दोज फ्रेंड्स हु फ्लैटर यू फॉर देयर सेल्फिश एंड। फॉर देयर सेल्फिश एंड मतलब हो गया अपने स्वार्थ की खातिर। तो हमें उन दोस्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो अपने फ़ायदे के लिए हमको हमारी चापलूसी करते हैं। फ्लैटर होता है चापलूसी करना, तो beware के बाद ऑफ लगा होता है। अक्सर देखो किसी के गेट वगैरह पे, आजकल जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ कुत्ते उत्ते पले रहते हैं, तो वो गेट पे लिखे होते हैं beware ऑफ डॉग्स, तो वहाँ भी beware के बाद ऑफ लगा होता है। तो beware के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। अवेयर के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। अवेयर का मतलब होता है आपको इस चीज़ की जानकारी होना। ठीक है, अब अगला जो माई आइडियोलॉजी इज बेस्ड। बेस्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, बेस्ड ऑन। ठीक, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, रेस्ट ऑन, तो सब लगते हैं। तो अभी आप समझिए बेस्ड हमारा वर्ड है, तो बेस्ड के बाद क्या होगा, ऑन लगेगा। माई आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 26 हो चुके हैं। अब ये रहा हमारा 27 से लेकर के 31 तक का। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, रंजीत बिलोंग्स टू। बिलोंग्स के बाद हमेशा क्या लगाओगे, टू लगाओगे, फिक्स है। रंजीत बिलोंग्स टू अ रिच एंड एजुकेटेड फैमिली, ये हो गया आपका। द पोएम बिगिंस डैश एंड इन्वोकेशन टू लॉर्ड गणेशा। ठीक है, इन्वोकेशन क्या होता है, इन्वोकेशन होता है आह्वान। जब भी हम कोई काम करते हैं तो देवी देवता का आह्वान करते हैं कि आप आके हमारी मदद करो। तो पोइट्री वगैरह जब शुरू होती है तो सरस्वती का या गणेश की वंदना की जाती है कि वो आके हमारा काम पूरा करें। तो बिगिन के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, बिगिन के बाद हम लोग हमेशा यूज करते हैं बिगिन विद। ठीक है, टू बिगिन विद, हमेशा बिगिन के बाद क्या लगाना, विद लगाना। ठीक है, बिलोंग्स के बाद क्या लगाना, टू लगाना। नीचे आ जाओ, माई ब्रदर इज बेंट डैश क्वालिफाइंग एनडीए दिस ईयर। तो बेंट के बाद हमेशा क्या यूज करोगे, ऑन। एक और फिर आता है, कभी कभी हेल बेंट ऑन लिखा होता है, तो बेंट ऑन लिखा हो या फिर हेल बेंट लिखा हो, बात एक ही है। हेल बेंट में थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कोई बात नहीं है। तो माई ब्रदर इज बेंट ऑन क्वालिफाइंग एनडीए दिस ईयर, मेरा भाई एनडीए क्वालिफाई करने के लिए ठान लिया है। तो बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, इस बेंट ऑन का मतलब होता है ठान लेना, कोई चीज़ जिद पकड़ लेना। हालांकि अच्छी चीज़ के लिए होते हैं, खराब चीज़ के लिए नहीं होता है। तो ये हो गया, बेंट के बाद हमेशा ऑन लगेगा। अगला जो, लास्ट वीक वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज ब्लेस्ड डैश। तो ब्लेस्ड के बाद जब किसी को कोई चीज़ नसीब से मिलती है तो हमेशा क्या यूज करते हैं, ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। ठीक है, हमारे एक मित्र हैं, पिछले हफ्ते उनको एक बहुत सुंदर सी बेटी पैदा हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट वीक वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। ब्लेस्ड के बाद क्या लगाओगे, हमेशा विद। जैसे हम कहें कि लेट लता मंगेशकर वॉज ब्लेस्ड विद अ मेलोडियस वॉइस। ठीक है, जैसे हम कहें कि सचिन तेंदुलकर इज़ ब्लेस्ड विद आर्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे ही होता है, जिसको जो टैलेंट वगैरह मिल जाता है, या कोई नेचुरली या किसी के यहाँ पुत्र वगैरह पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, कुछ इस तरह का होता है जिसको सौभाग्य जिस चीज़ का मिला, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेस्ड के साथ विद यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, योर फ्रेंड ऑलवेज बोस्ट्स डैश हिज नॉलेज एंड वेल्थ। ठीक, कुछ लोग होते हैं हमेशा डींगे मारा करते हैं, तो इस बोस्ट का मतलब क्या होता है, डींग मारना। तो अब आप नॉलेज की, अपने वेल्थ की, धन की डींग मारेंगे तो बोस्ट के बाद हमेशा ऑफ लगता है। अब जिस चीज़ की डींग मारेंगे तो बोस्ट के बाद क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये इतने फिक्स प्रीपोजिशन हो गए। अब आ जाओ 32 में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन अब इसमें और हम समझाएंगे ही क्या। आपको वो वर्ड बताना है कि इस वर्ड के साथ ये कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, वो लगा दिया। इसमें और ज़्यादा कुछ कहानी गुड़ा भाग है नहीं जिसको मैं समझाऊँ, कारण कोई है नहीं कि इसके बाद यही क्यों लगता है, वो फिक्स है बिना कारण के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। सडनली सी बर्स्ट डैश टीयर्स वाइल टेलिंग हर सैड स्टोरी टू मी। कोई लड़की है वो मुझे अपनी सैड स्टोरी बता रही थी, बताते बताते रोने लगी। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है ना फूट फूट कर रोना, ये होता है बर्स्ट। तो बर्स्ट हमारे साथ वर्ड है, इसके बाद क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे, ठीक है। और या तो ठहाका मार के हंसना होता है तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर लग जाता है, या बर्स्ट इनटू टीयर्स हो जाता है। तो बर्स्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, ठहाका मार के हंसने या फूट फूट कर रोने के लिए बर्स्ट के बाद हमेशा इनटू लगेगा। अगला देख लो कि व्हेन आई रीच्ड देयर आई नोटिस दैट शी वाज बिजी डैश हर होमवर्क। तो बिजी के साथ वर्ड हमारा क्या है, बिजी। बिजी के साथ क्या लगाओगे आप, विद लगाओगे, बिजी विद हर होमवर्क, ठीक है। अब आगे आ जाओ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्लू डैश सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड केस। तो इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करने के लिए एक सुराग है। इस क्लू का मतलब क्या होता है, सुराग होता है। कोई क्लू, कोई हिंट मिल जाती है जिससे हम किसी केस को सॉल्व करते हैं। तो क्लू टू होता है, क्या कहते हैं इसको, क्लू टू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो जब भी क्लू लगा हो तो आप टू लगाएंगे उसके बाद। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 37 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हम प्रोसीड करते हैं कि द रामलीला ऑफ माई कॉलोनी विल कमेंस डैश मंडे। हमारी कॉलोनी में रामलीला होती है और वो रामलीला मंडे को शुरू होने वाली है। दशहरे का टाइम है या दशहरे का दिन है, रामलीला का जिक्र हो गया। तो रामलीला ऑफ माई कॉलोनी विल कमेंस ऑन। कमेंस के बाद हमेशा क्या यूज करोगे, ये देखो कमेंस के बाद अगर कोई टाइम दिया होता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑन यूज करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। आई हैव मेड अप माई माइंड टू कंप्लाई डैश नॉर्म्स ऑफ दिस ऑफिस। ये कंप्लाई बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक पहला वाला सेंटेंस था आपका, अबाइड के साथ हमने क्या यूज किया था, बाय लगाया था, ये लगा अबाइड, ठीक उसी तरह से क्या होता है कंप्लाई। कंप्लाई के साथ लेकिन क्या यूज करोगे, विद लगाओगे। सेंस दोनों का एकदम सेम है। जो सेंस अबाइड बाय का था, ठीक वही सेंस है कंप्लाई के साथ विद का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं अगला, ठीक है। दो आपको समझ में आ गया, कंप्लाई के साथ क्या लगाएंगे, विद, और अबाइड के साथ क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, सेम सेंस में। अगला आओ 37। सी हैज़ डिमांडेड, उसने डिमांड की है, ह्यूज कंपेंसेशन डैश द लॉस कास्ड बाय नगर निगम। ठीक है, नगर निगम की वजह से किसी का कुछ नुकसान हो गया तो उसने कंपेंसेशन की डिमांड की है। और कैसा कंपेंसेशन, बड़ा कंपेंसेशन। तो नुकसान के लिए जब कंपेंसेशन मांगा जाता है तो हम ऐसा क्या लगाया जाता है, कंपेंसेशन फॉर। सी हैज़ डिमांडेड ह्यूज कंपेंसेशन फॉर द लॉस कास्ड बाय नगर निगम। तो कंपेंसेशन के बाद क्या लगाने हैं आपको फॉर लगाना है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में लिखा हुआ द जज कंडेम्ड द कल्प्रिट डैश डेथ फॉर किलिंग एन ओल्ड वुमेन। तो यहाँ जज ने किसी को सज़ा सुनाई है। कल्प्रिट क्या होता है, मुजरिम होता है। तो उन्होंने सज़ा सुनाई। कंडेम हमारा मेन वर्ड है। कंडेम मतलब सज़ा देना। जब किसी चीज़ की सज़ा सुनाई जाती है तो हमेशा कंडेम्ड टू लगता है। क्या लगता है, कंडेम्ड टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या कंडेम्ड टू डेथ, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो कंडेम के साथ क्या लगाना आप लोग, टू लगाना। अगला है एवरीबडी कांग्रेचुलेटेड द गर्ल डैश हर ग्रैंड सक्सेस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हमेशा कांग्रेचुलेटेड, मेरा वर्ड क्या है आज का, ये कांग्रेचुलेटेड है। कांग्रेचुलेटेड के बाद क्या यूज करोगे, ऑन, फिक्स है हमेशा। कांग्रेचुलेटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, इन सब के बाद ऑन लगता है। कमेंट, कांग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट इनके बाद, ठीक है। अगला देखो लिखा है वी कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ग्रैंड प्रेजेंटेशन बिफोर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UNO। ठीक है, तो ये देखो आ गया कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बोला तो था ये कांग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट इन सब के साथ क्या यूज किया जाता है, ऑन यूज किया जाता है। दोनों एक साथ पढ़ना, कांग्रेचुलेट के बाद और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। एक में बधाई देते हैं और दूसरे में तारीफ करते हैं। दोनों में क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अगला देखना चाहो तो देख लो आई डिड नॉट माइंड व्हेन ही कमेंटेड। ये कमेंट है तो कमेंट ये थोड़ा बुरे सेंस में जाता है, नेगेटिव सेंस में, लेकिन इसके साथ भी क्या लगता है, ऑन ही लगता है। ऑन माई कैजुअल ड्रेस, ड्रेस आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे चला आया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तीन वर्ड आपको देखना है, कांग्रेचुलेट है और कॉम्प्लीमेंट है और कमेंट है, ठीक है। तो कांग्रेचुलेट के बाद भी ऑन लगाओगे आप, और कॉम्प्लीमेंट के बाद भी ऑन लगाओगे, और कमेंट अगर अच्छा बुरा कुछ भी किए हो तो उसके साथ भी क्या लगाओगे, ऑन ही यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे। तो हम 41 कर चुके हैं, इसका मतलब हाफ।
80 क्वेश्चन मैंने कहा था, आधा हम लोग कर चुके हैं इस समय तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि योर कोर्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। अब आपके कोर्स में 3 सब्जेक्ट होंगे, तो कंसिस्ट का मतलब क्या होगा, आपके कोर्स में शामिल होंगे, क्या क्या होंगे, 3 सब्जेक्ट। तो कंसिस्ट के बाद क्या लगाते हैं, हमेशा ऑफ यूज किया जाता है। सी इज कॉन्शियस डैश हर ड्यूटीज मोर देन एनीबडी एल्स इन द ऑफिस। तो कॉन्शियस के बाद हमेशा क्या यूज करोगे, ऑफ यूज करोगे, ठीक है। तो सी इज कॉन्शियस ऑफ, ठीक है। आगे आ जाओ। हिज कंट्रीब्यूशन डैश द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन का मतलब क्या होगा, किसी से कम नहीं। तो हिज कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूट हो या कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। कंट्रीब्यूट वर्ब की तरह लगाओगे तो भी, और कंट्रीब्यूशन लगाओगे तो भी। कंट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूशन के साथ हमेशा क्या यूज करना है, टू यूज करना है। अगला आ जाओ। हायरिंग अ टैक्सी टू रीच ऑफिस इन टाइम विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑफिस पहुँचने के लिए, टाइम से ऑफिस पहुँचने के लिए अगर आप एक टैक्सी किराए पर ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो हमारे लिए आज का वर्ड कौन है, ये कन्वीनियंट है। तो कन्वीनियंट के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। कन्वीनियंट टू यू, कन्वीनियंट टू मी। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप करते हैं, अगर आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं भी सुविधाजनक है तो इनकन्वीनियंट होगा तब भी टू लगाएंगे। फॉर मत लगाना भूल के, कहीं आ जाता है ना मेरे लिए असुविधाजनक है, तो इनकन्वीनियंट फॉर भी नहीं होगा। कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट के बाद क्या लगाना है, टू ही लगाना है। फॉर भले अच्छा लगे सुनने में, ठीक। अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि सी हैज डेवलप्ड अ गुड कॉन्फिडेंस डैश डीलिंग विद हर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स के साथ डील करने में, वो मतलब LIC एजेंट वगैरह हो सकती है, बैंक में भी आजकल एजेंट वगैरह होते हैं, तो अपने क्लाइंट्स के साथ डील करने में वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर ली है। तो कॉन्फिडेंस के बाद कौन सा वर्ड चूज किया जाता है, कॉन्फिडेंस के बाद लगता है इन, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इन डीलिंग, कॉन्फिडेंस इन डूइंग समथिंग। तो कॉन्फिडेंस के बाद इन लगेगा, तो कॉन्फिडेंट के बाद आप क्या लगाओगे, कई बार तो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में फ़र्क होगा ना। तो कॉन्फिडेंस के बाद अगर इन लगा है तो कॉन्फिडेंट के बाद आप क्या लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंट ही है, ये देखो कॉन्फिडेंट लगा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस के बाद इन लगाया है तो कॉन्फिडेंट के बाद क्या लगाओगे, ऑफ। ध्यान रखना अब की बार दोनों एक जैसे नहीं लगेंगे। कॉन्फिडेंस क्या है, एडजेक्टिव है, और कॉन्फिडेंट क्या है, सॉरी कॉन्फिडेंस क्या है, नाउन है, और कॉन्फिडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो कॉन्फिडेंस के बाद इन लगा और कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों में फ़र्क है। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट डैश हिज विक्ट्री इन द मैच। तो ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ होगा। अब ओवर ना भी अगर होता है, कॉन्फिडेंट ही होगा तब भी ऑफ, ओवर कॉन्फिडेंट होगा तब भी ऑफ लगेगा। और कॉन्फिडेंस के बाद क्या लगेगा, इन लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 में, आई हैव नो डिज़ायर डैश एनी काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एक्सेप्ट माई ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक, मुझे मेरे स्टूडेंट्स से ड्यू रिस्पेक्ट, जितना उचित है उस रिस्पेक्ट से ज़्यादा मुझे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं होती। तो डिज़ायर हमारा वर्ड है, डिज़ायर के बाद क्या यूज किया जाएगा, फॉर, ठीक है। इच्छा वाले जितने भी वर्ड होते हैं ध्यान रखिएगा, डिज़ायर है, लॉन्ग है, एम्बिशन है, ठीक है। तो ये इच्छा वाले जितने भी वर्ड होते हैं उन सब के साथ फॉर लगता है, ठीक है। अगले सेशन में मैं इस बात को और क्लियर करूंगा। अभी ये ध्यान रखिएगा कि डिज़ायर के बाद क्या लगाना है, फॉर, और डिज़ायरस के बाद क्या लगाना होता है, ऑफ लगाना होता है, ध्यान रखिएगा। डिज़ायर के बाद फॉर और डिज़ायरस के बाद ऑफ लगता है। मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे एक बार दे दूँ। ये डिज़ायर के बाद क्या लगेगा, डिज़ायर फॉर होता है। लेकिन अगर बाय द वे कहीं आपको मिलता है डिज़ायरस, DESIROUS, तो डिज़ायरस मिले तो क्या लगाना, ऑफ लगाना। डिज़ायर के बाद क्या लगाना, फॉर लगाना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इट इज़ माई ड्यूटी डैश माई कंट्री। तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक। चाहे मेरा कर्तव्य देश के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, ठीक है, जिसके भी प्रति होता है। मेरे स्टूडेंट्स, मैं टीचर हूँ तो मेरा जो ड्यूटी है वो मेरे स्टूडेंट्स के प्रति है। इस समय मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो यही है ना। इट इज़ माई ड्यूटी डैश माई स्टूडेंट्स टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्यूटी के प्रति, ड्यूटी क्या हो गया, ड्यूटी के साथ क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। आई हैव नो डाउट डैश हिज सक्सेस इन फ्यूचर। तो डाउट के बाद क्या यूज करोगे, अबाउट यूज करें। आई हैव नो डाउट अबाउट हिज सक्सेस इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस डाउट वर्ड के साथ क्या लगा, अबाउट लगा। अब आगे आ जाओ, 50 हम लोग कर चुके हैं।
इसके बाद आते हैं 51 से 55 तक आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, देखो। तो योर माइंड शुड बी डिवाइड ऑफ, क्या लगेगा डिवाइड के बाद ऑफ। डिवाइड का मतलब होता है ना से वंचित, खाली एकदम से, ठीक है, एम्प्टी कह सकते हो। तो योर माइंड शुड बी एम्प्टी या डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल डिसाइडिंग योर कैरियर, ठीक। जब आप अपने कैरियर के बारे में डिसाइड कर रहे हो, जब आप अपने कैरियर के बारे में निर्णय ले रहे हो, तो आपका दिमाग किसी भी तरह के डाउट से एकदम डिवाइड मतलब एकदम खाली होना चाहिए। तो डिवाइड के बाद ऑफ लगेगा। ये वर्ड अपना दूसरा क्या है, वाइड। वाइड मतलब भी खाली होता है, इसके बाद भी ऑफ ही लगेगा, ठीक। तो ये डिवाइड आप ये वाला यूज करो डिवाइड, या फिर आप ये वाइड यूज करो, दोनों के साथ ऑफ लगाना है, फिक्स है। तो पूछ रहे हैं कि इज योर माइंड टोटली वाइड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब क्या तुम्हारा दिमाग में एकदम से कॉमन सेंस से खाली है क्या। तो वो है डिवाइड ऑफ और वाइड ऑफ, दोनों में ऑफ ही लगाना है आपको। देयर इज बिग डिफरेंस डैश द टू ब्रदर्स। अब यहाँ देखना टू ब्रदर्स, दो भाइयों में बड़ा डिफरेंस है, तो आप क्या लगाओगे बिटवीन। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टू ब्रदर्स, तो डिफरेंस के बाद कभी बिटवीन लग जाता है। और यहाँ देखना योर ब्रदर इज 180 डिग्री डिफरेंट, तो अब क्या लगाओगे फ्रॉम लगाओगे, ठीक है। अब फर्क कैसे पड़ा एक बार फिर देखो, यहाँ लिखा है डिफरेंस डैश टू ब्रदर्स। जब टू के बीच में डिफरेंस कर रहे हो तब क्या यूज करोगे, बिटवीन यूज करोगे। और यहाँ लिखा कि योर ब्रदर इज डैश यू, अब ये कंपेयर कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, यहाँ टू नहीं लगा हुआ है, तो क्या करोगे डिफरेंट के बाद आप यूज करोगे फ्रॉम। तो हमारे पास दो वर्ड है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम और डिफरेंस के बाद बिटवीन लगा, कब, जब दो में, ये टू का ध्यान रखना का यहाँ टू लगा होगा, ठीक। आगे देखो द थीव्स डिस्पोज डैश द बूटी व्हिच दे हैड स्टोलन फ्रॉम द सुपरमार्केट। अब बूटी का क्या मतलब होता है, जरा इसको समझिए आप। ये जो बूटी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लूट का माल, ठीक है। क्या हो गया, लूट का माल, जो लूटा उटा है वो। अब इसको ठिकाने लगाना, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, ठिकाने लगाना। तो जो थीव्स हैं वो लूट का माल ठिकाने लगा चुके थे, ठीक है। ठिकाने जो उन्होंने सुपरमार्केट से चुराया था वो लूट का माल उन्होंने ठिकाने लगा दिया था। डिस्पोज के बाद क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ऑफ लगेगा हमेशा। डिस्पोज के बाद जो प्रीपोजिशन लगाना है वो क्या होगा, ऑफ होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 में, तो यहाँ देखते हैं क्या है भैया। 56 है एट एनी कॉस्ट यू शुड नॉट बी डाइवर्टेड। किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में आप डाइवर्ट नहीं होंगे। किससे डाइवर्ट नहीं होंगे, डैश द पाथ यू हैव चोजन। तो डाइवर्ट के साथ क्या यूज किया जाता है, हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है। आप उस मार्ग से विचलित नहीं होंगे जो आपने चुना है, तो डाइवर्टेड फ्रॉम, ठीक। अब आगे आ जाओ, वी आर रिग्रेटफुली सॉरी। हमें बड़ा दुख है इस बात का, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। तो एलिजिबल के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर यूज करते हैं। एलिजिबल लिखा हो, फिट लिखा हो, अनफिट लिखा हो, तो इन सब के साथ क्या यूज करोगे, फॉर, के योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो एलिजिबल आज का वर्ड था, एलिजिबल के साथ क्या लगा, फॉर लगा, हमेशा के लिए याद रखना। तो द शॉपकीपर्स हैव एंक्रोच्ड डैश द फुटपाथ। एंक्रोच का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। जैसे जहाँ तक उनकी दुकान है, दुकान के आगे चारपाई बिछा के सामान डिस्प्ले कर देते हैं, पूरा फुटपाथ घेर लेते हैं, कहो एक पाया सड़क पर लगा देते हैं, ठीक है। तो एंक्रोच आप जहाँ पर भी करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑन लगेगा। तो एंक्रोच वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है हमको, ऑन यूज करना है, ठीक। अब आगे आ जाओ 59 पर, ठीक है। तो ये रहा आपका 59 क्वेश्चन नंबर। तो क्या दिया है इसमें, ऑन माई रिकमेंडेशन यू हैव बीन एग्जम्प्टेड डैश फी। तो एग्जम्प्ट का मतलब होता है ना, किसी चीज़ से आपको छूट मिल जाती है, तो हमेशा एग्जम्प्ट के बाद कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, फ्रॉम, ठीक है। आपको फीस से छूट मिल गई है तो एग्जम्प्टेड के बाद फ्रॉम लगाओ। द अमाउंट ऑफ हिज पॉकेट मनी इज इक्वल डैश माई सैलरी। तो हमेशा इक्वल के साथ क्या यूज करते हो, टू यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं 2 + 2 इक्वल टू, क्या लगाते हो, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, क्या लगाओगे, तो इक्वल के बाद हमेशा 2 लगता है। अब आगे आ जाओ, योर केयरलेसनेस इन गाइडिंग योर चिल्ड्रन विल एंड डैश देयर रूइंड कैरियर। अगर आप बच्चों को गाइड करने में लापरवाही बरतते हो तो पक्का उनका कैरियर बर्बाद करोगे। तो विल एंड, यहाँ एंड का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट।
तो यहाँ क्या लगाओगे, रिजल्ट के बाद इन यूज करोगे। ठीक, देखो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। जब रिजल्ट का मतलब एंड होगा या फिर रिजल्ट लिखा हो, विल रिजल्ट डैश या एंड डैश, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे। और जब लीड लिखा होता है, विल लीड के बाद क्या लगाओगे, टू। तो कहोगे कि योर केयरलेसनेस विल एंड इन योर रूइन या विल रिजल्ट इन योर रूइन। तो एंड और रिजल्ट के साथ लगा फिक्स प्रीपोजिशन इन, लेकिन लीड के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, तो आपको लीड भी नीचे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अभी आ जाओ इन दोनों को देख लो। तो ये हमने कह दिया कि आपकी लापरवाही बच्चों को गाइड करने में विल एंड इन, आगे आपको लीड वगैरह भी मिल जाएगा। तो शी इज एंटाइटल्ड दैट टेक एवरी डिसीजन अबाउट मी, मेरे बारे में हर निर्णय लेने का अधिकार उसे है। तो एंटाइटल्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, टू। जो हमें जिस चीज़ का अधिकार मिला होता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 से लेकर के 66 तक। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है कि दे हैव एम्बार्क्ड डैश अ न्यू बिजनेस आफ्टर सक्सेडिंग इन दिस वन। एक बिजनेस में ग्रांड सफलता पाने के बाद आदमी ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो एम्बार्क का मतलब होता है ना, वैसे ये यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में जब लोग शिप वगैरह पे यात्रा शुरू करते थे उसके लिए। तो लेकिन अब यूज़ किया जाता है ये कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा जब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है तभी एम्बार्क यूज किया जाता है। तो एम्बार्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कब लगा, क्या लगता है, ऑन लगता है। हमेशा याद रखना कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो एम्बार्क के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अगला आ जाओ, सक्सेस इमर्जेस डैश कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इमर्जेस मतलब से निकलना। सक्सेस कहाँ से निकलती है, सक्सेस इमर्जेस फ्रॉम, क्या लगेगा, सक्सेस इमर्जेस फ्रॉम कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आ जाओ 65 में। देखो 65 में क्या है, आई हैव अ फीलिंग ऑफ डीप एनिमिटी डैश योर नेबर। ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी से मुझे बहुत बड़ी दुश्मनी फील होती है। तो एनिमिटी के बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, एनिमिटी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आपको मुझे तुम्हारे पड़ोसी से बहुत बड़ी दुश्मनी महसूस होती है। तो एनिमिटी के साथ क्या यूज किया जाता है, विद, जिससे आप दुश्मनी महसूस करोगे क्या लगाओगे, एनिमिटी विद यूज किया जाएगा। तो क्रिमिनल ट्राई टू स्केप डैश द कस्टडी बट ही कुड नॉट। एक क्रिमिनल था, वो कस्टडी से भागने की कोशिश किया। स्केप का मतलब बचकर भागने की कोशिश करना, पर वो भाग नहीं पाया। तो जब बचकर भागने की कोशिश करोगे तो स्केप के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम यूज किया जाता है। पक्का याद कर लीजिए, स्केप के बाद क्या लगेगा, स्केप। स्केप के साथ ये लगा आपका फ्रॉम, फिक्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 67 के बाद, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 67 से 71। तो आई वॉन्ट टू लिसन टू नो एक्सक्यूज डैश योर केयरलेसनेस एनी मोर। तुम्हारी लापरवाही का कोई एक्सक्यूज़ अब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। तो एक्सक्यूज़ के बाद क्या लगाओगे आप, एक्सक्यूज़ के बाद हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं फॉर। ठीक है, के लिए कोई बहाना, आई वॉन्ट टू लिसन टू नो एक्सक्यूज फॉर योर केयरलेसनेस। ठीक है, तो वर्ड एक्सक्यूज उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगा, फॉर। देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। तो आपका मन कर रहा होगा कि ऑफ लगा दें, इस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपका मन कर रहा होगा हम एक्सेप्शन के साथ क्या लगा दें, फॉर लगा दें, पर लगेगा नहीं बच्चा। एक्सेप्शन के बाद क्या लगता है, टू लगता है। आपको अच्छा नहीं लगा होगा, अब आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ने में आ रहा है देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस रूल या देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ठीक, ये दोनों फॉर और ऑफ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन के बाद टू लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ और ये बोर्ड कहता है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो वो जो आपको अच्छा लग रहा है वो नहीं लगेगा, फिर वो लगेगा जो उसकी जगह पर सही होना चाहिए। और सही क्या होता है एक्सेप्शन के बाद, टू। आपको अटपटा लगे चाहे सटपटा लगे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, सही वही है। ठीक है, अब अगला देखो कि हिज केयरलेसनेस वाज फेटल डैश हिज बिजनेस। फेटल के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ भी जानलेवा होता है, फेटल मतलब घातक होता है, इसके लिए क्या लगोगे, टू लगाओ। उसकी लापरवाही उसके बिजनेस के लिए घातक साबित हुई, तो फेटल के बाद भी टू लगा। आई हैव फुल फेथ डैश योर एबिलिटी टू सेव मी फ्रॉम एनी डिफिकल्टी। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है, किसमें विश्वास है, एबिलिटी में। तुम्हारी एबिलिटी में विश्वास है तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे। क्या होगा, इन। फेथ के बाद दो चीज़ें लगता है, एक फेथ के बाद ऑन लगता है और फेथ के बाद इन लगता है। ठीक है, तो किसी पर्सन में होता है तो फेथ ऑन यू, और किसी की एबिलिटी में होता है तो फेथ क्या लगता है,
इन लगता है। मैं इस बात को एक थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ज़रा लिख के यहाँ पे समझ लीजिए। जगह ऊपर ए, नीचे ही लिख दे रहा हूँ फेथ लिखा, ठीक है। तो फेथ के साथ अगर कोई पर्सन है, देखो, तो फेथ के साथ अगर कोई पर्सन है तो फेथ ऑन यू, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब इन कब लगेगा? फेथ इन योर एबिलिटी, ठीक है ना, तुम्हारी क्षमता में, तुम्हारे नॉलेज में, तुम्हारे ज्ञान में। और एक और आता है फेथ इन गॉड, ईश्वर में अगर भरोसा है तो भी क्या लगाओगे? इन। और किसी की योग्यता, क्षमता, नॉलेज, इनमें अगर आपको भरोसा है तो इन लगाओगे। किसी पर्सन पे भरोसा करना हो तो ऑन लगाना, ठीक है। तो फेथ के साथ ये 3 सिचुएशन है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? आई हैव फुल फेथ दैट्स योर एबिलिटी। तो ये एबिलिटी अभी मैंने बात की थी, एबिलिटी अगर लिखी हो तो क्या लगाना है? इसमें इन लगाना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। शी इज़ वेरी मच फेथफुल। फेथफुल के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि फेथफुल के लिए क्या लगाना है? टू लगाना है। दोनों का डिफरेंस देखिए, फेथ के बाद इन ऑन लग रहा है, लेकिन फेथफुल के बाद क्या लगेगा? टू। फेथफुल से मिलते जुलते और भी है, जैसे फेथफुल है, सिंसियर है, लॉयल है, इन सब के साथ क्या लगाना है? टू लगाना है, ठीक। और फेथ के बाद क्या लगाना है? इन ऑन लगाना है, जैसे सिचुएशन आ जाए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के 76 के बीच में। तो ही हैज़ फेल्ड डैश कन्विंस हर पेरेंट्स। अब ये देखो, कन्विंस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो फेल्ड के बाद 2 चीज़ें होती हैं, अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेल लिखा, तो फेल के बाद 2 चीज़ें हैं। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो फेल के साथ टू लगाइएगा। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं तो फेल के बाद इन, जैसे वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया तो इन, और ये काम करने में फेल हो गया तो टू, ठीक है। अब समझ में आ गया हमें? तो फेल के बाद क्या लगाना है? यहाँ देखो, यहाँ फेल्ड के बाद लगा है कन्विंस हर पेरेंट्स, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो फेल्ड टू कन्विंस हर पेरेंट्स। अब यहाँ लिखा है फेल्ड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो क्या लगाओगे? इन लगाओगे, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखो दिया हुआ है सक्सीडेड, दे हैव सक्सीडेड एट विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लास टीचर। तो सक्सीड के बाद हमेशा क्या लगता है? इन। सक्सीड, सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सीड की कोई भी फॉर्म होगी तो उसमें क्या लगाएंगे? इन यूज किया जाता है हमेशा, ठीक, चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो। और फेल में अलग अलग है, वर्ब होगा तो टू लगेगा और दूसरी कोई चीज़ होगी तो इन लगेगा। और सक्सीड के बाद हमेशा है इन लगता है, एक ही प्रीपोजिशन है। तो अगला लिखा वेदर ऑफ शिमला इज़ फेवरेबल डैश योर हेल्थ। तो फेवरेबल के साथ भी क्या यूज किया जाता है? टू यूज किया जाता है। कोई चीज़ कहीं की आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए अच्छी है, तो क्या करेंगे? टू यूज करेंगे फेवरेबल में। अगला आ जाओ, काउ फीड्स डैश ग्रास। तो यहाँ फीड का मतलब होता है क्या खाकर जिंदा रहना। कोई कुछ एनिमल होते हैं जिनका एक स्टेपल फूड होता है, तो वो स्टेपल फूड, जिस चीज़ को वो खा करके ज़िंदा रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फीड ऑन या अपान। यहाँ पर ऑन अपान दोनों की गुंजाइश है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऑन की, लेकिन अगर अपान आ जाता है तो ठीक है। फीड ऑन या फीड अपान समथिंग। क्लियर हो गई बात? अब आगे आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर के 80, और इसी के साथ ये सेशन हो जाएगा हमारा समाप्त, तो ठीक है। आगे आ जाओ, 77 में लिखा है आई हैव बीन फेड अप। फेड अप का मतलब क्या होता है? ऊब जाना। एक साथ मैंने देखो 3 सेंटेंस सेम दिया हूँ, ये देखो आई हैव बीन, यहाँ देखो लिखा हिज नॉनसेंस टॉक, हिज नॉनसेंस टॉक, हिज नॉनसेंस टॉक, और आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, तीनों में दिया हुआ है। वर्ड चेंज क्या हुआ है? यहाँ हुआ है फेड अप, यहाँ हुआ है टायर्ड, और यहाँ हुआ है सिक। और इन तीनों का मतलब होता है ऊब जाना। फेड अप विद मतलब होता है ऊब जाना, टायर्ड ऑफ मैंने ऊब जाना, सिक ऑफ मैंने ऊब जाना। तो मैं उसकी बकवास सुन सुन के ऊब गया हूँ। तो फेडअप के साथ क्या यूज करोगे? विद यूज करोगे। ऊब जाने के सेंस में फेडअप के साथ विद, टायर्ड के बाद क्या हो गया? ऑफ, और सिक के बाद क्या लगाओगे? ऑफ। आई हैव बीन फेड अप विद हिज नॉनसेंस टॉक, आई हैव बीन टायर्ड ऑफ हिज नॉनसेंस टॉक, आई हैव बीन सिक ऑफ हिज नॉनसेंस टॉक, ठीक। अब ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यू आर फ्री डैश एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्री के साथ क्या यूज करोगे? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो, यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चन, और आपको 80 फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी मिल चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा था 160 है, जिसमें से हाफ में आपको करा दिया 80 फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और ये कैसे थे?
सिंगल फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसमें एक वर्ड के बाद एक ही प्रीपोजिशन लगता है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ करके। ठीक है, तो बाकी के 80 वाले आपको सेकंड वाले में मिलने जा रहे हैं। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का? देखो ये मत कहना कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। 400 में से 160 मैंने आपके लिए छांटे हैं। अब इसमें भी छांट कर क्या निकालना चाहते हो? आई डोंट थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू टू स्क्रीन मोर। और स्क्रीन करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप इतने पे रहने दीजिए, इतना तो फिलहाल तैयार ही कर लीजिए, 160 ही हैं ये। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमको लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टू देन टेक केयर, थैंक यू।